नमस्कार, इंडिया न्यूज हरियाणा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ वर्षा राय। मॉर्निंग बुलेटिन की शुरुआत करेंगे फटाफट खबरों से। कुरुक्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव के 2 से 19 दिसंबर तक चलने वाले शिल्प और सरस मेले का उद्घाटन शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर करेंगे। सीएम ने कहा कि महोत्सव का कार्यक्रम पहली बार आयोजन स्थल ब्रह्म सरोवर से लॉन्च किया जाएगा। इस गीता जयंती का थीम आजादी का अमृत महोत्सव होगा। सीएम ने कहा कि श्रीमद् भगवत गीता जीवन का सार है। ये देश और प्रदेशवासियों के लिए सौभाग्य की बात है कि इस बार गीता जयंती के दिन इस उपदेश को 5558 साल हो जाएंगे। सीएम ने कहा कि गीता हर व्यक्ति के जीवन के लिए कुछ ना कुछ सिखाती है, चाहे वह विद्यार्थी हो, सैनिक हो, अध्यापक हो या फिर राजनीतिज्ञ हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन के बाद हरियाणा सरकार गीता जयंती महोत्सव को वर्ष 2016 से राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मना रही है। इसी कड़ी में इस बार अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव 2 दिसंबर से शुरू होकर 19 दिसंबर तक चलेगा। मुख्य कार्यक्रम 9 दिसंबर से 14 दिसंबर तक रहेंगे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राज्य भर में आयोजित किए जा रहे अंत्योदय ग्राम उत्थान मेले की समीक्षा बैठक की। सीएम ने प्रशासनिक सचिवों और जिला उपायुक्तों को निर्देश भी दिए और संबंधित अधिकारी इन मेलों को सफल बनाने के लिए मिशन मोड पर काम करें। सीएम ने कहा कि लोगों को स्वरोजगार से जोड़ने के साथ साथ सरकार की कल्याणकारिणी नीतियों का लाभ पंक्ति में अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए मेलों का आयोजन हो रहा है। सीएम ने कहा कि युवाओं को उद्यमिता के लिए प्रेरित और सशक्त बनाना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। सीएम ने कहा कि इन मेलों को और अधिक सफल बनाने तथा प्रत्येक पात्र परिवार की वार्षिक आय 1,80,000 तक बढ़ाने के लिए मिशन मोड पर काम करना है। सीएम ने निर्देश दिए कि इन मेलों में लाभार्थियों की अधिक से अधिक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक पात्र परिवार के घर घर जाएं। इसके लिए विशेष टीमों का गठन किया जाए। सीएम ने निर्देश दिए कि इन मेलों में आने के लिए संदेश सबसे पहले परिवार के युवा सदस्यों को भेजा जाए, जिसके बाद 60 वर्ष से कम आयु के सदस्यों को दिया जाए। मिशन निदेशक ने बताया कि MMATUI के तहत परिवार पहचान पत्र से सत्यापित डेटा के अनुसार अंत्योदय ग्राम उत्थान मेलों में पात्र परिवारों को आमंत्रित किया जा रहा है। हरियाणा के नवनियुक्त मुख्य सचिव संजीव कौशल ने 35वें मुख्य सचिव के तौर पर अपना पदभार ग्रहण किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि उनके लिए ये बहुत गर्व की बात है कि वे हरियाणा के मुख्य सचिव के पद पर आसीन हुए हैं। संजीव कौशल ने कहा कि आमजन की समस्याओं का त्वरित निपटारा करना उनकी प्राथमिकता रहेगी। स्वास्थ्य मंत्री श्री अनिल विज ने ओमिक्रॉन वेरिएंट के फैलाव और आशंकित कोविड की तीसरी लहर को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक ली। अनिल विज ने सभी जिलों के अधिकारियों को अपने अपने अधिकार क्षेत्र में कोरोना प्रोटोकॉल के पालन के निर्देश दिए। अनिल विज ने कहा, जहां भीड़ होने की संभावनाएं हैं वहां सार्वजनिक स्थानों पर मास्क न पहनने वालों का चालान होगा। सामाजिक कार्यक्रमों और जनसभा इत्यादि में कोरोना प्रोटोकॉल पर सख्ती के अनुसरण होंगे। दुष्यंत चौटाला ने कोरोना वायरस के नए वेरिएंट पर बोलते हुए कहा कि प्रदेश की सरकार और हेल्थ डिपार्टमेंट इस बार इससे लड़ने के लिए तैयार है। प्रदेश के सबसे बड़े और छोटे हॉस्पिटलों को एक्टिव रहने के लिए निर्देश भी दिए हैं। पिछली बार कुछ परेशानी आई थी, लेकिन इस बार पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन, मेडिसिन और मैन पावर है। मनदीप सिंह नाथवान की अध्यक्षता में हरियाणा से नियुक्त किसान मोर्चा की जत्थेबंदी की मीटिंग हुई। मीटिंग में हरियाणा के 26 से ज्यादा संगठनों ने हिस्सा लिया और कमेटी की मांग है कि MSP गारंटी पर सरकार बात करे।
आंदोलन में शहीद हुए किसानों के लिए मुआवजा और नौकरी दी जाए, साथ ही किसानों के लिए स्मारक बनवाने को लेकर प्रदेश सरकार जगह उपलब्ध कराए। साथ ही आंदोलन के दौरान पुलिस द्वारा जब्त किए गए किसानों के ट्रैक्टर और अन्य वाहनों को भी बिना किसी शर्त रिलीज कराया जाए। बैठक में कहा गया कि आंदोलन में शहीद हुए किसानों के मुआवजे और अन्य मांगों को लेकर डाटा तैयार कर जल्द सरकार को लिस्ट सौंपा जाए। किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि एमएसपी पर बात बने बगैर किसान घर वापस नहीं जाएंगे, किसानों पर दर्ज केस भी वापस होने चाहिए। किसान नेता गुरनाम सिंह चरूनी ने कहा कि मुआवजा और केस वापसी के बगैर किसान आंदोलन को खत्म नहीं करेंगे। सरकार अगर किसानों से बात करेगी तो किसान आंदोलन खत्म करने पर विचार करेंगे। 48,000 लोगों पर मुकदमे दर्ज किए गए हैं। आंदोलन में भी मुकदमे दर्ज किए गए हैं और अगर किसानों ने आंदोलन खत्म कर दिया तो केस दर्ज होने पर लोगों को सजा हो जाएगी। राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने मृतक किसानों के परिवारों को मुआवजा देने के मुद्दे पर कहा कि अगर सरकार के पास लिस्ट नहीं है तो वो सरकार को डेटा मुहैया कराने को तैयार है। दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि कांग्रेस अपने स्तर पर मृतकों के परिजनों की मदद कर रही है, लेकिन सरकार की मदद करने की नीयत ही नहीं है। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने किसान आंदोलन पर कहा कि सरकार लगातार किसानों के हित में काम कर रही है। दुष्यंत चौटाला ने कहा कि पिछले 2 साल से एमएसपी पर फसल की खरीद हो रही है, साथ ही एमएसपी पर कमेटी बनाने की तैयारी हो रही है। अंबाला से बीजेपी सांसद रतनलाल कटारिया ने लोकसभा में अंबाला, पंचकुला और यमुनानगर के शहरी क्षेत्रों में विकास कार्यों के लिए प्रधानमंत्री से फंड आवंटन करने की अपील की है। सिरसा से बीजेपी सांसद सुनीता दुग्गल ने रेल मंत्री ने अपने क्षेत्र के 4 स्टेशनों के लिए रेलगाड़ियों के संचालन को दोबारा से जारी करने को कहा। केंद्रीय आवास शहरी राज्य मंत्री कौशल किशोर ने किसान आंदोलन समाप्त होने पर विपक्ष पर साधा निशाना, कहा विपक्ष खुद को ठगा सा महसूस कर रहा है। जहर मुक्त खेती करने के लिए हरियाणा सरकार की तरफ से किसानों की लिस्ट बनाई जा रही है ताकि खतरनाक बीमारियों से बचा जा सके। इसके लिए जिले में ऑर्गेनिक और जहर मुक्त खेती कराने वाले 82 किसानों को चिन्हित किया गया है। सभी 82 किसानों की लिस्ट मुख्यालय में भेजी जाएगी। किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए प्रोत्साहन राशि भी दी जाएगी। वहीं किसानों को ट्रेनिंग देने के लिए साथ साथ उन्नत जहर मुक्त खेती करने के लिए कार्यक्रम निर्धारित किए जाएंगे। चरखी दादरी जिले के कस्बा बारडा के पास सीएम फ्लाइंग ने छापेमारी की और अवैध लकड़ियों का स्टॉक बरामद किया। सीएम फ्लाइंग ने गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी की। बताया जा रहा है कि वन विभाग के अधिकारियों की पैमाइश के अनुसार 77 हरे पेड़ों की लकड़ियां हैं जो अवैध रूप से काटी गई हैं। बीजेपी आईटी एवं सोशल मीडिया टीम को और मजबूत करने की कवायद संगठन ने शुरू कर दी है। इसी कड़ी में प्रदेश अध्यक्ष जेपी धनखड़ की अध्यक्षता में कार्यशाला का आयोजन किया गया। ओपी धनखड़ ने कहा कि इस कार्यशाला का मकसद सोशल मीडिया के माध्यम से फैलाई गई अफवाहों को रोकना है और सही जानकारी लोगों तक पहुंचाना है। उन्होंने कहा कि जो प्रचार डोर टू डोर अब तक पार्टी कर रही थी, उसके साथ साथ सोशल मीडिया के माध्यम से भी लोगों तक पहुंचाया जाएगा। बल्लभगढ़ में जनता कॉलोनी में इंटरलॉकिंग टाइल्स लगाने के कार्य का शुभारंभ कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने बड़े भाई श्री डिपर चंद शर्मा से किया। करीब 14 लाख की लागत से तैयार किए जाने वाले ये कार्य जल्द पूरा हो जाएंगे। इस मौके पर कॉलोनी के मुख्य लोगों के हाथों में नारियल तोड़वाकर कार्य का मुहूर्त किया गया।
रेवाड़ी में जाम से निजात पाने के लिए 5 किलोमीटर लंबे सर्कुलर रोड को ट्रायल बेस पर वन वे किया गया। वन वे करने को लेकर वाहन चालकों ने मिलीजुली प्रतिक्रिया दी। अधिकांश वाहन चालकों ने कहा वन वे से जाम से निजात मिलेगी। ऑटो चालकों ने कहा कि वन वे से आर्थिक नुकसान हो रहा है। गुरुग्राम में सड़कों के किनारे ग्रीन बेल्ट पर हुए कब्जे को जल्द ही जीएमडीए मुक्त कराएगा। इसको लेकर भी एमबी की तरफ से योजना तैयार की गई है। करीना में बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी को लेकर कांग्रेस पार्टी द्वारा जन जागरण यात्रा निकाली गई और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। ओमिक्रॉन वेरिएंट को लेकर फरीदाबाद के सीएमओ डॉक्टर विनय गुप्ता ने कहा कि विदेशों से आने वाले नागरिकों पर खास नजर रखी जाएगी। साथ ही माइक टेस्टिंग और वैक्सीनेशन की स्पीड को भी बढ़ाया जा रहा है। विदेश से आने वाले नागरिक का एयरपोर्ट पर आरटीपीसीआर टेस्ट अनिवार्य हो जाएगा। यूनाइटेड किंगडम्स में कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के 22 मामले सामने आए। ब्रिटेन में ये वेरिएंट तेजी से पांव पसार रहा है। ओमिक्रॉन को लेकर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने देशवासियों से सावधान रहने और प्रोटोकॉल का पालन करने की अपील की है। प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने कहा कि कोरोना के इस वेरिएंट से बचाव की हर संभव कोशिशें की जा रही है। उन्होंने लोगों से टीके की बूस्टर डोज लगवाने की अपील भी की है। कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का खतरा बढ़ता जा रहा है। अब इससे अमेरिका में भी दस्तक दे दी है। दक्षिण अफ्रीका से लौटे एक व्यक्ति में ओमिक्रॉन के लक्षण दिखे हैं। अमेरिका में ओमिक्रॉन का यह पहला मामला है। वहीं अमेरिका में ओमिक्रॉन का ये पहला मामला सामने आने के बाद व्हाइट हाउस ने एक बयान में अमेरिकियों से कोविड वैक्सीन और बूस्टर डोज लेने की अपील की है। मुंबई में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर राष्ट्रगान के अपमान के आरोप लगे हैं। बीजेपी के नेता ने उनके खिलाफ पुलिस में शिकायत भी दर्ज कराई है। आरोप लगाए गए हैं कि सीएम बनर्जी ने बैठकर राष्ट्रगान गाया। इसके अलावा बंगाल भाजपा ने भी इस मुद्दे पर बुधवार को बनर्जी पर निशाना साधा। रादौर के गांव कांजनू में बनाई जाने वाली चिकन प्रोसेसिंग फैक्ट्री के विरोध में ग्रामीणों ने अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन किया। ग्रामीणों ने कहा कि अगर फैक्ट्री की एनओसी रद्द नहीं हुई तो हमें गांव से पलायन करने पर मजबूर होना पड़ेगा, जिसकी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। जन स्वास्थ्य विभाग ने अनुबंध पर कार्यरत 66 ट्यूबवेल ऑपरेटरों को विभाग ने बिना नोटिस हटा दिया है, जिसके विरोध में ट्यूबवेल ऑपरेटरों ने बाड़रा में अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन किया। साथ ही निर्णय लिया कि अगर हटाए कर्मियों को वापस नहीं लिया जाएगा तो आंदोलन जारी रहेगा और हड़ताल का भी फैसला लिया जा सकता है। भिवानी में एड्स कंट्रोल कर्मचारियों ने पहली बार विश्व एड्स दिवस को काला दिवस बनाकर रोष प्रदर्शन किया। भिवानी में सड़कों को बनते देख लोग खुश हैं तो निर्माण को लेकर सवाल भी उठ रहे हैं। लोगों का कहना है कि जो सड़कें बनाई जा रही हैं उसमें कोई लेवल नहीं है। सड़कों पर पानी जमा होने पर खतरा बना रहेगा। वहीं दूसरी तरफ लोक निर्माण विभाग के एसडीओ का कहना है कि सड़क को लेकर किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है, पानी जमा भी नहीं होगा और जल्दी सड़क टूटेगी भी नहीं। फतेहाबाद के धांगड़ गांव में एक युवती की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई, जिसकी देर रात अंतिम संस्कार किया गया, लेकिन मौके पर पहुंची पुलिस ने अंतिम संस्कार रुकवाया। गुरुग्राम में 70 वर्षीय बुजुर्ग की तेजधार हथियार से हत्या कर दी गई, जिसका आरोप बुजुर्ग के छोटे बेटे पर लगा दिया गया। वहीं पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। हत्या के पीछे प्रॉपर्टी का विवाद सामने आया है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है।
वहीं पिता की हत्या करने वाला कलयुगी बेटा गिरफ्तार हो गया है। पैसे की मांग पूरी नहीं होने पर पिता की हत्या की थी। नरवाना में पुराने बस स्टैंड के पास दो गाड़ियों की जोरदार टक्कर हुई। हादसे में 2 की मौत, 3 महिलाएं घायल। घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। सिरसा में एक बुजुर्ग के साथ एटीएम फ्रॉड का मामला सामने आया है। इस संबंध में पुलिस को शिकायत दे दी गई है। एटीएम मशीन के पास परिसर में खड़े 2 युवकों ने बुजुर्ग का ध्यान भटकाते हुए खाते से कुछ समय बाद ही 30,000 रुपए निकाल लिए। कुरुक्षेत्र के लाडवा कस्बे में हथियारों के बल पर 2 अज्ञात लुटेरों ने तमचे के बल पर व्यापारी से 4,70,000 लूट लिए। पीड़ित राकेश भाटिया ने बताया कि तमचों से लैस 2 लोगों ने उन्हें रोककर एक फायर किया और बैग लेकर भाग गए। भिवानी के गांव तिगडाना के पास दर्दनाक सड़क हादसा हो गया, जिसमें मां बेटे की मौत हो गई है। वहीं एक युवक और एक युवती घायल हो गए हैं। घायलों और मृतकों को भिवानी के नागरिक अस्पताल ले जाया गया। साथ ही घायलों को रोहतक पीजीआई रेफर किया गया। पूर्व मंत्री करतान भडाना के मुंशी से 4 लाख की लूट के 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। उनके कब्जे से 89,000 बरामद किए गए। पुलिस अब आरोपियों को अदालत में पेश कर रिमांड पर लेने की तैयारी कर रही है, जिससे ही बाकी रकम की बरामदगी की जा सके। एनआईटी फरीदाबाद के गांव गौच्छी में एक तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने दुकानों में टक्कर मार दी, जिसमें 2 महिलाओं सहित कई लोगों को गंभीर चोटें आई। इस घटना में ट्रैक्टर को 2 नाबालिग बच्चे चला रहे थे। पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। पुंडरी राजौंद रोड पर 2 गाड़ियों की भिड़ंत हो गई है, जिसमें एक महिला समेत 4 लोगों की मौत हो गई है। वहीं हादसे में 8 लोग घायल हो गए हैं। घायलों को कैथल के नागरिक अस्पताल में भर्ती करवाया गया। जानकारी के मुताबिक दोनों गाड़ियों के लोग शादी समारोह में जा रहे थे। रतिया में तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार 2 लोगों को टक्कर मार दी है। हादसे में एक की मौत हो गई है, तो वहीं दूसरा गंभीर रूप से घायल है। वहीं हादसे के बाद से ट्रक चालक मौके से फरार है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और जांच शुरू कर दी है। जाखल में 35 वर्षीय महिला की हत्या मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को काबू किया। सिवरेज ट्रीटमेंट प्लांट में 35 वर्षीय महिला अपने जीजा और भाई के साथ कुछ समय से रह रही थी। महिला की हत्या होने पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच की है और आरोपियों को दबोचने में कामयाबी हासिल की है। डीएसपी ने बताया कि मृतक महिला से मृतक आरोपी के संबंध थे। फतेहाबाद के हाईवे बाईपास पर सड़क हादसा हो गया, जहां धान से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली और कार की भिड़ंत हो गई है। हादसे में एक शख्स घायल हो गया है। दिल्ली एनसीआर की आबोहवा एक बार फिर जहरीली हो गई है। दिल्ली एनसीआर में एक्यूआई लेवल 481 तक पहुंच गया है। गुरुग्राम में वायु प्रदूषण की वजह से दमा के मरीजों को परेशानी हो रही है, जहां एयर क्वालिटी इंडेक्स 267 के पार दर्ज किया गया है। फरीदाबाद में प्रदूषण से लगातार हवा बदतर हो रही है। तमाम दावों के बावजूद प्रदूषण बढ़ रहा है। एक्यूआई लेवल 547 तक दर्ज किया गया है, जो बेहद खतरनाक श्रेणी में आता है। हिसार के एयर क्वालिटी इंडेक्स में अभी कोई सुधार होता हुआ नहीं दिख रहा है, जहां एयर क्वालिटी इंडेक्स 370 दर्ज किया गया है। सोनीपत में एयर क्वालिटी इंडेक्स में अभी कोई सुधार होता नहीं दिख रहा है, जहां एयर क्वालिटी इंडेक्स 338 दर्ज किया गया है। दिल्ली में पेट्रोल सस्ता हो गया। केजरीवाल सरकार ने जनता को राहत देते हुए पेट्रोल पर लगने वाले वैट में कटौती कर दी है।
दिल्ली में पेट्रोल 8 रुपए प्रति लीटर सस्ता हो गया, जिसके बाद दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 95 रुपए 87 पैसे हो गई है। दिसंबर के पहले दिन ही पेट्रोलियम कंपनियों ने आम आदमी को महंगाई का झटका दिया है। देश में कमर्शियल सिलेंडर के दाम में 100 रुपए तक की बढ़त कर दी गई है। दिल्ली में 19 किलो वाला कमर्शियल सिलेंडर 2101 रुपए हो गया है। कमर्शियल सिलेंडर के महंगा होने से रेस्टोरेंट का खाना पीना भी महंगा हो सकता है। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। यहां सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को ढेर कर दिया है।